क्लास 8 हिंदी चैप्टर नंबर 1 पत्र एवं डायरी। ये हम लोगों ने आप लोग को पूरा चैप्टर करा दिया है। इस वीडियो में हम लोग अभ्यास और स्वाध्याय के क्वेश्चन के आंसर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले आप लोग को अभ्यास दिए गए। प्रश्न 1, निर्देशित विषय के बारे में पत्र लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1, आपने की हुई अपनी यात्रा प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखना है। तो आप पत्र इस तरह से लिख सकते हो। रमेश पुरोहित 4 आकांश गंगा डेरी रोड राजकोट 27/12/2013। प्रिय मित्र हितेश, जय हिंद। तुम्हारा पत्र 3 दिन पहले आया था, लेकिन मैं कन्याकुमारी के प्रवास में था और कल ही लौटा हूँ। कन्याकुमारी भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह तमिलनाडु राज्य में भारत के एकदम दक्षिण सिरे पर स्थित है। हम दादर मद्रास एक्सप्रेस ट्रेन में चेन्नई पहुँचे। हम वहाँ के मीनाक्षी होटल में ठहरे। वहाँ दिसंबर महीने से ही काफ़ी ठंडी पड़ने लगती है। दूसरे दिन हम एसटी बस द्वारा कन्याकुमारी की ओर चल पड़े। सारा मार्ग नारियल के वृक्ष से भरा हुआ था। हरियाली देखकर मन झूम उठता है। कन्याकुमारी एक छोटा सा कस्बा है। हमने शाम के समय समुद्र तट पर भारी भीड़ देखी। लोग वहाँ का सूर्यास्त देखने के लिए एकत्र हुए थे। सूर्य का वैसा भव्य रूप मैंने पहले कहीं नहीं देखा। अगले दिन कन्याकुमारी के प्राचीन मंदिर और विवेकानंद शिला स्मारक देखा। विवेकानंद की सुंदर मूर्ति दर्शनीय है। हमने कन्याकुमारी के बाजार में से शंख और सीपों से बनी हुई कुछ वस्तुएं और एल्बम खरीदे। कुछ चित्र में तुम्हें भेज रहा हूँ। शेष कुशल है। अपने माता पिता से मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र विनय। तो इस तरह से आप पत्र लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, बीमारी के कारण अवकाश के लिए कक्षा शिक्षक को पत्र लिखना है। तो आप इस तरह से लिख सकते हो। 25 आसास दन महात्मा गांधी मार्ग राजकोट 28/11/2013। आदरणीय गुरुवर कक्षा 8 ब। कल शाम मुझे जोर की ठंडी लगकर बुखार आ गया। डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने बताया कि यह मलेरिया बुखार है और इसका कुछ दिन तक ठीक ढंग से उपचार करना होगा। स्वस्थ होने में कम से कम 1 सप्ताह तो लग ही जाएगा। अतएव आपसे प्रार्थना है कि मुझे 1 सप्ताह का अवकाश प्रदान करें। इस बीच मेरी पढ़ाई का जो नुकसान होगा मैं स्वस्थ होते ही उसकी पूर्ति कर लूँगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य महिपाल रांदेरिया कक्षा 8 ब। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 बीमारी के अवकाश के लिए कक्षा शिक्षक को पत्र लिखना है। तो उसके ऊपर आप इस तरह से लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपने स्कूल की किसी समस्या के बारे में प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। तो आप इस तरह से लिख सकते हो। श्रीमान प्रधानाचार्य, सरदार विद्या मंदिर नडियाद 15/10/2013। विषय है विद्यालय के पुस्तकालय में विज्ञान और वैज्ञानिकों से संबंधित पुस्तक न होना। आदरणीय गुरुजी, सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय में के पुस्तकालय में साहित्य की पुस्तकों की भरमार है। एक एक लेखक की कई पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों में कविता, कहानी और उपन्यास आदि रचनाएं हैं, परंतु विज्ञान से संबंधित पुस्तकें नहीं है। वैज्ञानिकों की जीवन संबंधी पुस्तक तो एक भी नहीं है। ऐसी पुस्तकें पढ़ने से बहुत प्रेरणा मिलती है। वैज्ञानिकों के अनुभव विज्ञान के प्रति रुचि जगाता है। पुस्तकालय में इनका अभाव बहुत खटकता है। आशा है आप इस अभाव की पूर्ति पर ध्यान देंगे। आपका आज्ञाकारी शिष्य सुधीर कापड़िया कक्षा 8 अ। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 2 आता है, जिसमें आप लोग को लिखा गया सोचिए और लिखिए।
तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर तुम्हें मोबाइल फ़ोन पर अपने मित्र को SMS द्वारा बधाई संदेश भेजना हो तो क्या लिखोगे? तो आप इस तरह से लिख सकते हो, मेरे प्यारे रामू, आंतर विद्यालय वक्तृत्व स्पर्धा में प्रथम आने पर ढेर सारी बधाइयाँ। अपनी ओर से मैं टाइटिन घड़ी भेज रहा हूँ। अब तो पार्टी में ही मिलेंगे। अभिनंदन, तुम्हारा ही निखिल। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोग का, तुमने इस बार छुट्टी में क्या क्या किया, यह अपने मित्र को कंप्यूटर पर ईमेल द्वारा बताना हो तो क्या लिखोगे? तो आप इस तरह से लिख सकते हो, प्रकुंज स्टेशन रोड, अहमदाबाद, 20 नवंबर 2019। प्रिय अविनाश, इस बार हमने छुट्टियां अहमदाबाद में ही बिताने का निर्णय किया था, इसलिए मुझे इस अवकाश का उचित ढंग से उपयोग करना था। मैं नित्य प्रातःकाल व्यायामशाला जाता था, वहाँ तरह तरह के व्यायाम के साथ साथ योग का भी अभ्यास करता था। दोपहर को भोजन के बाद कुछ समय सुदर्शन देखता था। अपराह्न में साइकिल पर बैठकर मैं कंप्यूटर क्लास जाता था। शाम को वहीं से हमारी दुकान पर जाता था और 8 बजे पिताजी के साथ घर लौटता था। रात को सुदर्शन देखता था या बहन के साथ कैरम या चेस खेलता था। इस तरह छुट्टी के दिन कब बीत गए इसका पता ही न चला। और तुम्हारा मित्र सौरभ। आप इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आपका पूरा होता है। अब आता है प्रश्न 3, जिसमें आप लोग को लिखा गया कि नीचे दिए गए प्रशासकीय शब्दों के आधार पर वाक्य बनाना है। और पहला क्वेश्चन इसमें अधीक्षक, तो अधीक्षक का आप लोग को उदाहरण में दिया ही गया है। शर्मा जी कई वर्षों तक रेडियो के समाचार विभाग के अधीक्षक रहे। यह आपका क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन है प्रभारी का, उसने सूचना विभाग के प्रभारी का पद संभाला। थर्ड नंबर है आयकर में आप इस तरह से लिख सकते हो, आयकर छिपाना अपराध है। इसके बाद है प्रशासन में पूर्व सूचना मिलने पर भी प्रशासन ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 5, डायरी के रूप में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1, किसी एक पूरे दिन के अनुभव का विवरण करना है। तो आप इस तरह से लिख सकते हो, अहमदाबाद 16 अक्टूबर 2013। कल 16 अक्टूबर थी नवरात्रि का पहला दिन। एक तरफ मन में उमंग और दूसरी तरफ चिंता। उमंग इस बात की थी कि डांडिया रास देखने खेलने को मिलेगा, वाद्यों की मधुर धुनों कानों में रस ढोलेगी। चिंता इस बात की थी कि कुछ ही दिनों में प्रथम सत्र की परीक्षाएं होने वाली थी। पहला प्रश्न पत्र अंग्रेजी का था। पता नहीं इस विषय के प्रति मुझे क्या अरुचि थी। थोड़ी तैयारी की थी पर बहुत काम बाकी था। चिंता न कर, क्या सब कुछ अम्बा मैया पर छोड़कर निश्चित हो गया। इसके बाद है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2, वार्षिकोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव बताना है। तो आप इस तरह से लिख सकते हो, मुंबई 12 जनवरी 2014। हमारे विद्यालय का इस वर्ष का वार्षिकोत्सव मेरे लिए एक सुनहरी यादगार घटना बन गया है। उत्सव में वक्तृत्व स्पर्धा का भी आयोजन था। विषय में विज्ञान, शाप है या बलिदान। स्पर्धा का अंतिम वक्ता मैं था, लेकिन मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। मित्र हैरान थे कि यह बहुत कम बोलने वाला आज इतना धड़ाधड़ कैसे बोल रहा है। सचमुच उस समय मेरी वाणी पर सरस्वती विराजमान हो गई थी। शाम को पिताजी घर लौटे तो बहुत खुश थे। उन्होंने अदालत में प्रतिवादी के वकील को अपनी दलीलों से परास्त कर दिया था। सचमुच आज का दिन तो हमारे लिए सरस्वती का दिन था। क्वेश्चन नंबर 3 में है, अपने जीवन का कोई सुखद अनुभव। तो सूरत 17 नवंबर 2013।
आज का दिन तो सचमुच अस्मरणीय रहा। दिवाली के मेले में जाने के लिए माँ ने 20 रुपए दिए थे। अब इस छोटी सी रकम में क्या मेले का आनंद लिया जा सकता है? इसमें 5 रुपए तो बस के किराए में ही लग जाएंगे। मैं मेले में जाने के लिए निकल ही रहा था कि मेरे मामा जी आ गए। वे बोले, मेला देखे तो मुझे भी बरसों हो गए, चलो मैं भी आज मेले का आनंद ले लूं। मैं मामा जी की बाइक पर सवार हुआ और फट करती हुई उनकी बाइक सड़क पर हवा से बहती बातें करने लगी। मेले में हमने खूब आनंद लिया, समोसे खाए, लस्सी पी, गुलाब जामुन का स्वाद लिया, फोटो खिंचवाए, निशानेबाजी में इनाम जीता और चरखी पर बैठे, हाथी की सवारी का भी आनंद लिया। इतना सब आनंद लेने के बावजूद मेरे 20 रुपए जैसे के तैसे जेब में पड़े रहे। मेले में घूमने का वह सुखद अनुभव शायद ही कभी भूल पाऊंगा। इसका श्रेय मामा जी को है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आप लोग को स्वाध्याय है। स्वाध्याय में आपका प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दिए गए डायरी के अंश का अपनी मातृभाषा में अनुवाद करना है। तो आज दिनांक 10 अगस्त 2011 रात को नींद नहीं आ रही थी, खुशी का ठिकाना न था, कब सुबह हो जाए इसका इंतजार था। स्कूल में सैर जाने के आनंद में कल्पना करते करते मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। बड़े सवेरे 4 बजे अलार्म बजा और मम्मी की आवाज़ आई, राकेश उठो 4 बज गए। मैं आनंद तथा उत्साह से उठा। मन में डर भी था कि मास्टर जी डांटे नहीं। स्नानादि संपन्न करके स्कूल पहुंचा। सब साथी आ पहुंचे। मास्टर जी ने सबको बस में बिठाया और हम सब सैर के लिए निकल पड़े। अब इसको आप लोग को मातृभाषा में अनुवाद करना, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, टुडे इज अगस्त 10, 2011. I had no sleep at night. I had boundless joy. I was waiting for the morning. While I was thinking about the joy of school picnic, I slept. The alarm rang at 4 early. 4 o'clock early in the morning, and I heard mother's voice. Rakesh, get up. It is 4 o'clock. I got up with joy and enthusiasm. I had also feared if the teacher might scold me. After taking bath, etc., I reached school. All my classmates had already arrived. The teacher told us to take our seat in the bus and we set up our picnic. तो ये था आप लोग का ये चैप्टर के अभ्यास और स्वाध्याय। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं जय हिंद, जय भारत।